बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या शिवलिंग हम तुलसी के गमले में रखें या ना रखें। भगवान गणेश की प्रतिमा एक से अधिक हमारे पूजा मंदिर में है तो हम क्या करें। कौन सी प्रतिमा हमारे लिए शुभ होती है, कौन सी अशुभ होती है। क्या हम जो उपहार में मिले देवी देवताओं की प्रतिमाएं या फिर पूजा पाठ की जो सामग्री होती है उसे अपने पूजा मंदिर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा नहीं। क्या हमें गणेश भगवान की प्रतिमा किसी को उपहार में देना चाहिए अथवा नहीं। बहुत सारी बातें पूजा पाठ से संबंधित आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में दान पुण्य पूजा पाठ समय समय पर अपने श्रद्धा के अनुसार करते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी परेशानियां, कलह कलेश, घर में बरकत नहीं होना, घर में अशांति, कलहपूर्ण आपके घर परिवार का माहौल रहता है, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे वास्तु दोष, छोटी छोटी हमारी जो गलतियां होती हैं वह भी बड़ा रूप ले लेती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी गलती हमें नहीं करनी है और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और आप सबके रिक्वेस्ट पर है। हम बात कर रहे हैं पूजा मंदिर, पूजा घर के बारे में। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बड़ा लोग आजकल जो नए नए लोग घर बनवाते हैं, पूरा एक बड़ा सा रोम पूजा मंदिर बनवा देते हैं। इतनी बड़ा पूजा मंदिर आपका नहीं होना चाहिए। पूजा मंदिर सूक्ष्म छोटा होना चाहिए और उसमें लिमिटेड तस्वीरें ही रखनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा नीचे से ऊपर तक आपने पूरी वॉल को पूजा मंदिर बना दिया पूरा ऐसे, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके घर में अलग अलग ग्रहों को वो रोक भी सकता है, बहुत अधिक बड़ी बड़ी तस्वीरें। ठीक है, तस्वीरें इन द सेंस की प्रतिमाएं, बड़ी फोटो, जैसे कि रामायण वगैरह जब हमारे यहाँ होता है तो बड़ी बड़ी तस्वीरें ही रखी जाती हैं और फिर उसको उठा के हम रख देते हैं। फिर जब हमारे यहाँ सुंदरकांड या रामायण होता है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन हर दिन प्रतिदिन की पूजा में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके घर में बहुत ज्यादा भगवान गणेश की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। तो इनमें कंफ्यूजन है कि वो प्रतिमा कौन सी है। जैसे कि एक मिट्टी के लक्ष्मी गणेश आते हैं जो कि हम हर दिवाली पे खरीदते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पीतल की या फिर सोने चांदी की हैं। तो आपके पास सोने चांदी की, पीतल की है तो आपको हर बार खरीदने की जरूरत नहीं है और एक से अधिक आपको नहीं रखना, यानी विषम की संख्या में हम रखते हैं। 2 प्रतिमाएं हमें नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से आप ये प्रतिमा और फोटो में अंतर समझें। ये हो गई। और साथ ही जो भगवान गणेश माता पार्वती की गोद में बैठे होते हैं शिव परिवार में, या फिर कभी कभी जो राम दरबार का पूरा होता है जिसमें सभी देवता आशीर्वाद देते रहते हैं और नीचे माता सीता, भगवान राम, उनके चारों भाई और जो हनुमान जी हैं वो बैठे रहते हैं, ऐसे में भी कभी कभी गणेश जी बने रहते हैं। तो अब एक गणेश जी राम दरबार में, एक गणेश शिव परिवार में, एक गणेश लक्ष्मी गणेश वाले, तो इस तरह से कई गणेश हो गए। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इतने गणेश भगवान हमारे पूजा मंदिर में नहीं होने चाहिए। लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं। जो मूर्ति है उसकी काउंटिंग हो रही है। तो मूर्ति तो आपके यहाँ एक है, प्रतिमा में छवि है तो वो अलग बात है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि कौन सी मूर्ति है और कौन सी आपकी छवि है, उनका चित्र है। तो इसमें आपको अंतर समझना है। दूसरा, अपने घर में जो हम शिवलिंग रखते हैं वो स्फटिक का होना चाहिए या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए। अब शिवलिंग रखने में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम क्या तुलसी के गमले में रख लें। तो भाई, जब हम शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ा नहीं सकते हैं तो शिव परिवार को या शिवलिंग को हम तुलसी के गमले में क्यों रखेंगे। बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अब बात आती है क्या बेल के पौधे में या बेल के पेड़ के नीचे हम रखें। तो देखिए, जो मंदिर में देवी देवताओं के शिवलिंग रखा रहता है बेल के नीचे, वहां पे शुद्धता और स्वच्छता रहती है और वहां पे सिर्फ पूजा पाठ ही होता है। हम घर में बालकनी में, कहीं छत पे, गमले में इस तरह से बेल का पौधा लगा लेते हैं और वहां पे हम शिवलिंग विराजमान करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप ही बेल का पौधा माना जाता है, इसीलिए घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है ना। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, आगे बेल पीछे केला,
फिर देखो किस्मत का खेला, यानी कि अपने घर में मुख्य द्वार पे हम बेल का पौधा लगाएं और अपने घर के पीछे वाले हिस्से में केले का पौधा लगाते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है ना। तो आप इस तरह से अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे शिवलिंग ना विराजमान करें, क्योंकि उतनी शुद्धता सफाई हम नहीं रख सकते हैं। छोटा सा बालकनी है, वहीं पे हम जूते चप्पल पहन के जाते हैं, वहीं पर हम कपड़े सुखाते हैं, वहीं पर हम झाड़ू रख देते हैं, बहुत सारी चीजें लोग बालकनी में रखते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको शिवलिंग यदि आपके घर में है तो आप अपने पूजा मंदिर में ही रखकर आप पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं, गर्भवती स्त्रियां भी कर सकती हैं, कोई भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। पीरियड में हमें पूजा नहीं करना चाहिए। पीरियड के दौरान हमें सिर्फ व्रत करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा व्रत हो। हमारे मन में ऐसा भाव रहता है कि आज इतना बड़ा त्योहार है, इतना बड़ा दिन है और हम पूजा नहीं कर रहे हैं, हमें इसका पुण्य नहीं प्राप्त होगा, लाओ थोड़ा सा स्नान करके हम पूजा कर लें। ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। उस समय हमारा जो ऑरा होता है वो सकारात्मक नहीं होता है, और जो हम पूजा करते हैं वो हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो आप पहले से ही नकारात्मक हैं तो कैसे होगा। तो इसलिए आप 4 दिन के बाद जब आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद हो जाए तब आप पूजा पाठ करें, वो आपके लिए सही है। व्रत आप कभी भी रह सकते हैं, है ना। इसी तरह से जब सूतक पातक हो जाता है तो भी हमें पूजा करने की मनाही हो जाती है। जब 10 दिन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पूजा पाठ हम करते हैं। 10 दिन तक हम अपने आप को शुद्ध करते रहते हैं, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाते रहते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी छोटी गलतियां हैं जो कि आज की जनरेशन समझ नहीं पाती है, और ये गलतियां हम करते हैं जिससे कि हमारे पुण्य का क्षय होता है ना। अब आइए फटाफट से हम ये भी जान लेते हैं कि कौन सी तस्वीर हमारे घर में सुख समृद्धि ला सकती है, यानी कि ऐसी प्रतिमा आपको रखनी ही रखनी चाहिए। ठीक है, तो पंच देवी देवताओं के पूजन की बात कही गई है, मैंने इस पे कई वीडियो आपको दी है। घर में हर दिन कितने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और कौन से देवी देवता होनी चाहिए, उस पे मैंने स्पेशली वीडियो दी है, लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आपको अपने पूजा मंदिर में शिव परिवार और राम दरबार की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। ससुराल में कलह क्लेश यदि अधिक हो रहा है तो आपको राम दरबार की पूजा हर दिन करनी चाहिए, और राम दरबार की पूजा करते समय श्री राम स्तुति वो गानी चाहिए। जिस भी महिला को अपने ससुराल पक्ष से सम्मान मान नहीं मिलता है, आपको वो इज्जत नहीं मिलती है जिसके आप हकदार हैं, तो आप राम स्तुति हर दिन संध्या के समय सुबह के समय आप गाएं, जोर जोर से गाएं, जैसे भी हो ताली बजा के घंटी बजा के आप गाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको लोग वो इज्जत देंगे जिसके आप हकदार हैं। राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ये राम स्तुति है, आप इसे गाएं। अब आती है बात संतानों की, क्योंकि आजकल ज्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि बच्चों की सोच अलग होती है। देखिए टीनेज में तो सभी बच्चों के माँ बाप दुश्मन होते हैं, क्योंकि माँ बाप कहेंगे ऐसा करो, बच्चे कहेंगे वैसा करो। तो वो एज ऐसी होती ही है, क्योंकि वो हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, तो हमारे सारे दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, हमारे अंदर ज्ञान होता है, तो हमें लगता है कि सही हमारे माँ बाप ही थे, है ना। तो अब ये सारी चीजें तो थोड़ा सा बहुत जो है नाजुक हो जाती हैं, तो बहुत प्यार से बहुत ही सूझबूझ से हमें डील करना होता है, वरना परिवार बिखर जाता है। तो आपको अपने पूजा मंदिर में शिव परिवार की प्रतिमा रखनी है। अब देखिए शिव परिवार की प्रतिमा में बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी शिव परिवार की प्रतिमा है। शिव परिवार की वो प्रतिमा होती है जिसमें माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती की गोद में भगवान गणेश और भगवान शिव की गोद में कार्तिकेय भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। हमारे घर में संतान संबंधित कोई भी दिक्कत है, आपको कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। कार्तिकेय भगवान की जो माएँ हैं वो 6 माएँ थी, ठीक है। तो इसलिए उनका ऑरा, उनकी जो एनर्जी है वो हमारी संतानों के लिए बहुत ही शुभता प्रदान करती है। तो इसलिए आपको आज से ही आपके पूजा मंदिर में यदि नहीं है
तो आपको जरूर लाके रखना चाहिए। आप शिवलिंग भी रख सकते हैं, शिव परिवार भी रख सकते हैं। और लक्ष्मी गणेश तो आपको पूजा करना ही चाहिए। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा सबके घर में होती है। आप अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी रख सकते हैं, जैसे कि आप अपने जो पूजा मंदिर है उसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के जो चरण दबाते हुए प्रतिमाएं होती हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पूजा हमें दोनों समय करना है। फूल वगैरह तोड़ने से संबंधित या पूजा में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी जानकारी देना संभव नहीं है, समय हमारे पास लिमिटेड होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।